स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और ऐश्वर्यशाली साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था जावा। इस साम्राज्य में रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था जो अपनी गहरी विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पांडित्य और विवेक की गाथाएं चारों ओर गूंजती थी। राजा भी उसकी विद्वत्ता से अत्यधिक प्रभावित थे और उसे राज्य के सभी सुख साधनों से लैस कर दिया था। रामेश्वर के पास हर वह ऐश्वर्य था जिसकी किसी भी व्यक्ति ने कल्पना की हो, लेकिन वह अपने ज्ञान के प्रति अपनी निष्ठा में हमेशा अडिग रहा। समय के साथ रामेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद उनके घर में एक संतान का आगमन हुआ। वह बच्चा बहुत प्यारा था और उसके माता पिता ने उसका नाम मोहन रखा। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और समझ भी अपने पिता के समान विकसित होने लगी। उसका ज्ञान न केवल घर में बल्कि राज्य भर में फैलने लगा। धीरे धीरे वह पूरे साम्राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान पाने लगा। राजा भी मोहन की विद्वता से गहरे प्रभावित थे। वह उसकी बातों में खो जाते और उसकी सलाहों को महत्वपूर्ण समझते। मोहन का नाम अब राज्य के हर कोने में गूंजने लगा और वह एक आदर्श युवक के रूप में सामने आया। लेकिन मोहन के व्यक्तित्व में एक खामी थी जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी होती चली गई। वह जुआ खेलने का शौकीन हो गया था। हर दिन रात मोहन जुए की लत में बुरी तरह डूबा रहता। उसने ऊंची बोली लगाकर इस खेल में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जुआ हमेशा उससे खेलता रहा। हार जीत का खेल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और हर बार उसकी हार में वह और भी अधिक सट्टा लगाता। धीरे धीरे उसकी संपत्ति समाप्त होने लगी। पहले उसने अपने माता पिता की पूरी संपत्ति जुए में खो दी, फिर कई गांव वालों से उधारी लेकर अपनी खोई हुई दौलत को वापस पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जुए की यह लत उसकी नींव को कमजोर कर रही थी। रामेश्वर और उसकी पत्नी यह सब देखकर बेहद दुखी थे। वे रात भर जागते, अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन मोहन के मन में गहरे उतर चुका यह आदत किसी के भी शब्दों से बाहर नहीं निकल रही थी। माता पिता की निराशा और बेटे का व्यवहार दोनों ही इस घर को बिखरने की ओर ले जा रहे थे। यह था मोहन का जीवन ज्ञान से भरा, लेकिन एक ऐसी आदत ने उसे अंधकार में धकेल दिया था जो उसकी पूरी दुनिया को निगलने की ओर बढ़ रही थी। उधर गांव के लोगों का गुस्सा अब चरम पर था। वे मोहन के घर पहुँचे और सख्त लहजे में अपने उधार की रकम वापस मांगी। उनकी आवाजें मोहन के दिल में भय का संचार कर गईं। घबराया हुआ मोहन सीधे अपने पिता रामेश्वर के पास पहुंचा। उसने गहरी निराशा भरी आवाज में कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आप सभी की मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी है। कृपया मुझे इस संकट से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। रामेश्वर अपने बेटे की दुर्दशा देखकर बेहद विचलित हो गए। उनका हृदय बेटे के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मोहन को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हमें धैर्य रखना होगा। रामेश्वर ने ठान लिया कि वह अपनी विद्या और तप के माध्यम से आसपास के गांवों में पूजा पाठ करेंगे और जो भी दक्षिणा मिलेगी उससे बेटे का उधार चुकाने का प्रयास करेंगे। हर सुबह वे निकट के गांवों में जाते और पूजा पाठ कराते। हालांकि उनके मन में एक भय हमेशा रहता था, क्या यह प्रयास पर्याप्त होगा? रामेश्वर को यह भी एहसास था कि इतनी मेहनत से भी वह अपने बेटे का पूरा कर्ज चुका नहीं पाएंगे। इस चिंता में वह रात दिन डूबे रहते। एक रात चिंता से थककर रामेश्वर गहरी नींद में चले गए। तभी उन्हें एक अद्भुत और रहस्यमय सपना आया। सपने में उन्होंने एक ज्वालामुखी पर्वत देखा जिसकी चोटी से लावे की चमकती लकीरें आकाश को छू रही थी। उस ज्वालामुखी के अंदर एक गुप्त खजाना छिपा था।
सपने में उन्होंने देखा कि उस खजाने की रक्षा एक रहस्यमय नागा योद्धा करता है, जिसका नाम बेसुकी है। बेसुकी एक शक्तिशाली और विशालकाय प्राणी था, जिसके शरीर पर चकाचौंध कर देने वाले सुनहरे और चांदी जैसे चमकीले शल्क थे। बेसुकी के पास खजाने की चाबी थी, लेकिन उसे केवल वही व्यक्ति हासिल कर सकता था जो निडर और सच्चा हो। सपने में ही बेसुकी ने रामेश्वर को निर्देश दिया, यदि तुम अपने पुत्र के संकट से बाहर आना चाहते हो तो इस ज्वालामुखी पर्वत तक पहुँचो और मुझसे सहायता मांगो। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी, तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। जब सिद्धि रामेश्वर की आंख खुली तो वह सपने में देखे गए दृश्य से स्तब्ध थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रामेश्वर की पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हुए धीरे से कहा, पंडित जी, यह सपना यूं ही नहीं आया। हो सकता है यह ईश्वर का कोई संकेत हो। हमें इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। चलिए, हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार यह हमारी ही गलतियों का परिणाम है कि मोहन ने यह राह चुनी। पत्नी के इन शब्दों में गहराई और सच्चाई थी। रामेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो। अब समय आ गया है कि हम इस चुनौती का सामना करें। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ की। ज्वालामुखी पर्वत तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। घने जंगल, तेज धूप और उबड़-खाबड़ रास्तों ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। लेकिन रामेश्वर और उनकी पत्नी ने हर बाधा को सहन किया। भूख, प्यास और थकावट ने भी उनके कदमों को डगमगाने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे अटल थे। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें और रहस्यमयी झाड़ियों की सरसराहट ने कई बार डराया, पर वे रुके नहीं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे ज्वालामुखी पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत के आसपास का वातावरण डरावना और रहस्यमय था। लावा की धधकती आवाज और पर्वत के भीतर से उठते धुएं ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया। रामेश्वर ने अपनी थकी हुई पत्नी को एक शिला पर बिठाया और स्वयं मंत्रों का जाप करते हुए पूजा सामग्री निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ घंटी बजानी शुरू की, एक रहस्यमय शांति पूरे वातावरण में फैल गई। अचानक पर्वत की ऊंचाई से एक तेज प्रकाश का गुबार उठा और धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति सामने प्रकट हुई। यह नागा बेसुकी था, एक विशाल सर्प जैसे स्वरूप में देवता, जिसके सुनहरे और चांदी जैसे चमकदार शल्क थे। नागा बेसुकी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और करुणा की झलक थी। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने झुककर उसे प्रणाम किया। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर अपनी कथा सुनाई। अपनी कठिनाइयों और अपने पुत्र के कुकर्मों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हे नागा देवता, हमने यह सब सहा है, लेकिन अब केवल आपकी कृपा ही हमें इस अंधकार से मुक्त कर सकती है। कृपया हमारी सहायता करें। नागा बेसुकी ने शांत भाव से उनकी बातें सुनी। वह जानता था कि सिद्धि मांतरा एक महान ज्ञानी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वह उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारा सत्यनिष्ठा और साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इतना कहकर नागा बेसुकी ने अपने विशालकाय शरीर को झटका और उसके शल्कों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अचानक वहाँ धन, सोने चांदी के आभूषण और बेशकीमती सिक्कों की बारिश होने लगी। वह स्थान मानो एक खजाने के भंडार में बदल गया। नागा बेसुकी ने रामेश्वर और उनकी पत्नी को देखकर सौम्य स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप सच्चे भक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र की सहायता करना मेरा सौभाग्य है। यहाँ जितना धन है वह सब आपका है। अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे ले जाएं और शेष यहीं छोड़ दें, जिससे अन्य जरूरतमंदों की भी मदद हो सके। इतना कहने के बाद नागा बेसुकी ने अपनी विशाल काया को धीरे धीरे सिमटा और एक रहस्यमय धुआं बनकर वहां से ओझल हो गए। वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया। बस ज्वालामुखी की हल्की गूंज और खजाने की चमकती हुई आभा बाकी थी।
रामेश्वर और उनकी पत्नी ने अपने चारों ओर बिखरे खजाने को देखा। सोने के सिक्कों की खनक और हीरो की चमक ने उनके मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव भर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर नागा बेसुकी को धन्यवाद दिया और कहा, हे देव, आपने हमारी लाज रख ली। हमारा पुत्र मोहन आपका यह उपकार कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद दोनों ने अपनी जरूरत के अनुसार धन इकट्ठा किया। उन्होंने कुछ सोने और चांदी के सिक्के और गहने एक कपड़े में बांध लिए और बाकी खजाने को वैसे ही छोड़ दिया। दोनों ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस धन का उपयोग सिर्फ अपने पुत्र के जीवन को सुधारने और गांव वालों के ऋण चुकाने के लिए करेंगे। इधर अपने घर पर अकेला बैठा मोहन बेचैन हो रहा था। उसने घर में बार बार इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी अपने माता पिता का कोई पता नहीं था। यह पहला मौका था जब उसके माता पिता रात के अंधेरे में बिना बताए घर से बाहर गए थे। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वे मेरे कारण कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं? मोहन बुदबुदाया। उसे अपने माता पिता का वह वचन याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे तभी घर लौटेंगे जब उसके उधार का इंतजाम कर लेंगे। घबराहट और पश्चाताप के मिलेजुले भाव से मोहन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वह झटपट दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खोलते ही मोहन ने देखा कि उसके माता पिता मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मोहन को उन्हें देखकर राहत मिली। उसने तुरंत अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दोनों इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गया था। रामेश्वर ने अपने बेटे की तरफ स्नेह से देखा और बोले, कुछ जरूरी काम था बेटा, लेकिन अब सब ठीक है, चिंता मत करो। मोहन बार बार पूछता रहा, लेकिन रामेश्वर और उनकी पत्नी ने उसके सवालों को टाल दिया। उन्होंने उसे अपनी वापसी की खुशी में शामिल किया और कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो, कल से सब कुछ अच्छा होगा। इस बीच मोहन के मन में एक हलचल थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष देखकर उसने तय कर लिया कि अब वह जुए की आदत से हमेशा के लिए तौबा करेगा। अगली सुबह का सूरज मोहन के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे ढेर सारा धन दिया और कहा, यह धन लो और सभी का कर्ज चुका दो। अपने माता पिता के पास अचानक इतना सारा धन देखकर मोहन हैरान रह गया। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पिताजी, यह सब धन कहाँ से आया? आप तो जानते हैं, यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप दोनों ने इसे कैसे पाया? रामेश्वर और उनकी पत्नी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने उसे कोई और बात बताने से इनकार कर दिया। मोहन ने महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसे कर्ज से उबारने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने माता पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, पिताजी, माताजी, मैंने आप दोनों को कितना कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदगी या दुख उठाना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा और आप दोनों के नक्शेकदम पर चलूंगा। रामेश्वर ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस परिवार की इज्जत को बनाए रखो। उस दिन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने जुए को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपने पिता के साथ पूजा पाठ और समाज सेवा में जुट गया। वह अपने ज्ञान और मेहनत से राज्य में फिर से सम्मान पाने लगा। उसके माता पिता का चेहरा गर्व से खिल उठा। दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। माता पिता का प्रेम और क्षमा उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं,
बल्कि उन्हें सुधारने के उसके प्रयासों से होती है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और महान राज्य में एक राजा राज करते थी। राजा की 7 रानियां थी। छोटी रानी का स्वभाव अत्यंत शांत और विनम्र था, लेकिन बाकी सभी रानियां बहुत ही अहंकारी और घमंडी थी। यही कारण था कि राजा उसे सबसे अधिक स्नेह करते थे। राजा का दिल केवल उसी पर था, क्योंकि वह हर समय राजा की चिंता और दुखों को समझती और उनका हल खोजने की कोशिश करती थी। राजा और रानियों की कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत ही दुखी और चिंता में डूबे रहते थे, क्योंकि उन्हें यह भय था कि जब वह इस संसार से चले जाएंगे तो उनका राज्य कौन संभालेगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा का हर्ष और उल्लास देखकर पूरे महल में खुशियां छा गईं। राजा ने राज्य भर में संदेश भेजवा दिया कि राजमहल में खुशियां आ गई हैं और पूरे राज्य में मणिमाणिक्य, मिठाइयाँ, सोने चांदी की धारा बहेगी। जो चाहे जितना चाहे लेकर जा सकता है। राजा ने ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया कि हर कोई खुश था, लेकिन बड़ी रानियां इस खुशी से ईर्ष्या से जल उठीं। राजा ने अपनी और छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो इस जंजीर को हिला देना, मैं तब तुरंत आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर राजा दरबार में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। अब बड़ी रानियां, जिनके दिलों में जलन और ईर्ष्या की आग थी, उन्होंने यह सोचा कि यदि छोटी रानी को संतान हुई तो उसका बच्चा राजगद्दी पर बैठ सकता है और उनका गौरव कम हो सकता है। इस चिंता में उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि छोटी रानी को केवल दासियों की मदद नहीं चाहिए, बल्कि वे खुद उसकी मदद करेंगी। उनका अहंकार और घमंड उन्हें इस हद तक ले आया कि वे छोटी रानी के साथ अच्छे से व्यवहार करने का दिखावा करने लगीं, जबकि अंदर से उनका दिल जल रहा था। छोटी रानी की कोठरी में सन्नाटा था, मगर बड़ा उथल पुथल की स्थिति में चल रहा था। बड़ी रानियां, जिनके मन में घनी ईर्ष्या का अंधकार छाया हुआ था, छिपकर कमरे में पहुंची और चुपके से सोने की जंजीर को हिला दिया। जैसे ही राजा ने दरबार में बैठते हुए जंजीर को हिलते देखा, वह खुशी के मारे दौड़े दौड़े कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा की आंखें ताज्जुब और निराशा से भर गईं। कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या यह सब मजाक है? क्यों किया आपने यह? गुस्से में राजा ने धमकी दी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सब रानियों को सजा दूंगा। यह कहकर वे दरबार में लौट गए, जबकि बड़ी रानियां अपने छल से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में वापस लौट गईं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जंजीर हिलाई जाती और हर बार राजा बिना किसी परिवर्तन के वापस लौट आते। राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह अपनी खींच को छिपाने में असफल हुए, इस बार राजा गुस्से से भरे हुए थे और गुस्से में उन्होंने अपनी 6 बड़ी रानियों से कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम सबको महल से निकाल दूंगा। तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। हर बच्चा एक से बढ़कर एक सुंदर था, चांद के जैसे निखरे हुए, रंग बिरंगे फूलों के पत्तों जैसी कोमलता से ओतप्रोत। जैसे ही वह नन्हे फूलों की किलकारी कमरे में गूंजने लगी, वातावरण में एक दिव्य आभा छा गई और कमरा रोशन हो उठा। छोटी रानी अपने बच्चों की किलकारी सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, दीदी, क्या यह मेरे संतान है? बड़ी रानियां अपने क्रूर स्वभाव को छुपा न सकीं और मुंह बिचकाते हुए, हाथ झटकते हुए बोली, संतान, तुमने तो चूहों और मेंढकों जैसे बच्चों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी के दिल में जैसे सूनापन छा गया। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे, लेकिन वह दर्द इतना गहरा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई।
निष्ठुर बड़ी रानियों का ईर्ष्या और षड्यंत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब छोटी रानी ने अपने नवजात शिशुओं के बारे में पूछने की कोशिश की, तो बड़ी रानियों ने क्रूरता से उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। 8 मासूम नवजात शिशुओं को निर्दयता से एक बड़े गमले में डाल दिया और राजमहल के पिछवाड़े के बगीचे में गहराई से एक गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दफना दिया। उस मासूम जीवन की कोई पुकार, कोई चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अपने षड्यंत्र को पूरा करने के बाद बड़ी रानियां एक टोकरी में चूहे और मेढक के बच्चे भरकर लाईं। उन्होंने टोकरी को छोटी रानी के पास रखा और फिर झूठे आंसू बहाते हुए जंजीर को हिलाया। जंजीर की आवाज सुनते ही राजा राजदरबार का काम छोड़कर ढाक ढोल, गाजा बाजा, मणिमाणिक्य, नौकर चाकर और पंडित पुरोहितों के साथ दौड़े चले आए। जैसे ही राजा कमरे में पहुँचे, बड़ी रानियों ने बनावटी दुख और करुणा का स्वांग रचते हुए टोकरी को राजा के सामने पेश किया। यह देखिए महाराज, बड़ी रानियों ने नाटक करते हुए कहा, यह है आपकी संतानें। राजा ने जब टोकरी में चूहे और मेढकों को देखा तो उनका चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। यह कैसा मजाक है? राजा गरजते हुए बोले। उनकी आंखों में विश्वासघात और निराशा की झलक थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दिया जाए और इस झूठी, अपवित्र और अभागी महिला को महल से बाहर फेंक दिया जाए। मेरे सामने से इसे तुरंत ले जाओ। छोटी रानी, जो पहले ही शारीरिक और मानसिक पीड़ा से जूझ रही थी, इस अन्याय पर एक शब्द भी नहीं कह सकी। बड़ी रानियों ने सुनिश्चित किया कि छोटी रानी को राजा से मिलने का कोई अवसर न मिले। उन्होंने न केवल छोटी रानी के राजसी वस्त्र उतरवाए, बल्कि उसे दासी की तरह दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। राजमहल के द्वार बंद हो गए। छोटी रानी अपने आंसुओं और दुहक के साथ अकेली रह गई। दूसरी ओर बड़ी रानियां अपनी इस षड्यंत्रपूर्ण जीत पर जश्न मना रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए दूर हो चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कर्म और न्याय का चक्र चलता रहता है और उनकी क्रूरता का फल जल्द ही उन्हें मिलने वाला था। दिन बीतते गए, पर राजा के जीवन में खुशी और सुकून लौटकर नहीं आया। बड़ी रानियों के तो ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा भीतर से खाली और बेचैन हो गए थे। उनके मन की शांति जैसे कहीं खो गई थी। कोई भी काम उनके दिल को भाता नहीं था। राजमहल का बगीचा, जो पहले फूलों से महकता था और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, अब वीरान और सुना सुना लगने लगा था। फूलों ने जैसे खिलना ही बंद कर दिया था। राजा ने पूजा पाठ भी त्याग दिया। उनका हृदय किसी अदृश्य पीड़ा से भर गया था, जिसका कारण वे स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन बगीचे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। माली ने देखा कि वीरान बगीचे में अचानक चंपा के साथ और चमेली का एक अद्भुत फूल खिला है। वे फूल इतने सुंदर और चमकदार थे कि मानो आकाश से धरती पर कोई चमत्कार उतर आया हो। माली ने भागकर राजा को यह खबर दी। राजा, जो कई दिनों से किसी भी खबर पर उत्साहित नहीं हुए थे, इस बार उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत माली को आदेश दिया, जाओ, वे फूल लेकर आओ। आज मैं उन्हीं फूलों से पूजा करूंगा। शायद इन्हीं से मेरे मन को शांति मिले। माली खुशी खुशी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह चमेली के फूल की ओर बढ़ा, एक अजीब सी घटना घटी। चमेली के फूल ने धीरे से चंपा के फूलों को पुकारा, सात भाई चंपा, जागो रे जागो। यह सुनते ही चंपा के सातों फूल एक साथ हिलने लगे और बोले, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों जगा रही हो? क्या कोई खतरा है? चमेली का फूल हंसते हुए बोला, खतरा नहीं, पर राजा का माली आया है। वह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ, क्या उसे फूल तोड़ने देंगे? यह सुनकर चंपा के सातों फूल एक स्वर में कहने लगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे फूल। और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल।
चंपा और चमेली के इन फूलों की बात सुनकर माली हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसा दृश्य और ऐसी बातें पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। फूल न केवल बोल रहे थे, बल्कि राजा को बुलाने की शर्त भी रख रहे थे। यह सोचते हुए माली तुरंत राजमहल की ओर भागा, ताकि राजा को इस चमत्कार की सूचना दे सके। उसने सारी घटना राजा को सुनाई। राजा यह सुनकर आश्चर्य से अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि फूल खुद से बात कर रहे थे और उन्हें तोड़ने के लिए खुद नियम बना रहे थे। राजा ने तुरंत सभी सभासदों को बुलवाया और सबको साथ लेकर बगीचे में पहुँचे। राजा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए कदम बढ़ाए, चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा, जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने हैरान होकर पूछा, क्यों बहन, किस लिए हमें जगा रही हो? चमेली के फूल ने उत्तर दिया, राजा स्वयं आए हैं, अब तुम लोग तय करो, क्या उन्हें फूल तोड़ने दोगे? यह सुनते ही चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और एक साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। यह कहते हुए चंपा के फूल ऊपर उठते गए। राजा, जो इस अद्भुत घटना को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, तुरंत अपनी बड़ी रानी को बुलवाने के लिए आदेश देते हैं। बड़ी रानी शंख बजाती हुई बगीचे में आई और फूलों को तोड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह फूलों के पास पहुंची, चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले मंझली रानी आएगी, तब दूंगा फूल। राजा ने तुरंत मंझली रानी को बुलवाया, परंतु जैसे ही वह फूलों के पास पहुंची, वही स्थिति पुनः हुई। चंपा के फूल धीरे धीरे ऊपर उठते गए और फिर कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। अब राजा को यह समझ में आ गया कि कोई अदृश्य शक्ति फूलों के साथ कुछ खास करने के लिए इंतजार कर रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि इस रहस्य का समाधान केवल छोटी रानी के आगमन के बाद ही संभव है। राजा के दिल में एक नई आशा जागी। चूंकि छोटी रानी वह स्वच्छ और शांत स्वभाव की महिला थी, जो राजा के लिए सबसे प्रिय थी। अब राजा की उम्मीदें पूरी तरह से उसी पर टिकी हुई थी। वह जान गए थे कि अब उन्हें इस रहस्य का हल उसी के माध्यम से मिलेगा और उस वक्त तक फूलों का रहस्य खोला नहीं जा सकता था। सभी की आंखें अब छोटी रानी की ओर थी और राजा का मन उस दिन के आने का इंतजार करने लगा, जब फूल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। राजा की चिंता अब और भी बढ़ गई थी। उन्होंने हर एक गली, हर एक मोहल्ले और हर एक रास्ते पर अपने सिपाही भेजे, जिनसे छोटी रानी की खोज करने का आदेश दिया। सभी लोग छोटी रानी को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही थी। राजा की धड़कनें तेज हो गई। समय जैसे रुक सा गया था और राजा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। दिन रात की खोज के बाद अंततः छोटी रानी की खोज हुई। वह अपनी पूरी बदहाली में एक गुमनाम जगह पर पाई गई। उसकी हालत देखकर राजा का दिल टूट गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा और शरीर गंदे थे और आंखों में बस दर्द और निराशा की झलक थी। यह देख राजा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उससे कुछ नहीं कहा। छोटी रानी बिना किसी शिकायत के उसी बदहाल स्थिति में आगे बढ़ी, जैसे उसे अपने कर्तव्य को निभाना हो। राजा और बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही छोटी रानी ने फूलों की ओर कदम बढ़ाए, चंपा के सातों फूल एक साथ झुककर नीचे आ गए और चमेली के फूल ने भी उनका अनुसरण किया। राजा और उसके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर चमत्कारी रूप से चंपा के सातों फूलों में से एक एक कर 7 खूबसूरत राजकुमार प्रकट हुआ और चमेली के फूल से एक अद्वितीय सुंदरता से भरी राजकुमारी प्रकट हुई। यह दृश्य जैसे एक स्वप्न सा था।
राजकुमार और राजकुमारी खुशी से मामा कहते हुए छोटी रानी से लिपट गए। उनका प्यार और स्नेह देखते ही राजा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सोचा कि यह छोटी रानी की सच्चाई थी जो इस समय प्रकट हुई है। वह जान गए थे कि छोटी रानी की तपस्या और त्याग ने ही यह चमत्कारी परिणाम दिया था। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके दिल में छोटी रानी के लिए सम्मान और प्रेम का भाव और गहरा हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बड़ी रानियां, जिन्होंने छोटी रानी के साथ अन्याय किया था, अब उनके लिए इस महल में कोई जगह नहीं है। उन्हें कांटों पर लिटाकर जमीन में गाड़ दिया जाए। यह कठोर दंड राजा ने इसलिए दिया ताकि वह अपनी गलती समझ सके और इस प्रकार के गलत कामों से बाकी लोगों को भी सीख मिल सके। इसके बाद राजा ने छोटी रानी, सातों राजकुमारों और राजकुमारी को लेकर राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में एक नई ऊर्जा, आनंद और उल्लास का संचार हुआ। राजा, छोटी रानी और उनके बच्चों के साथ राजमहल की ओर चले गए। सब कुछ पहले से कहीं अधिक हर्षित और सुखमय हो गया था। यह एक नई शुरुआत थी जहां सच्चाई और प्यार की जीत हुई थी। अब राजा अपनी छोटी रानी, प्यारी राजकुमारी और सातों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।